हेलो गाइस, क्या हाल है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस आईसीटी के मेथड से 9 तारीख का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ कहाँ आपको मार्कअप करना है और कैसे आपको ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हम लोग मार्कअप करेंगे 530 की लेवल। 530 दोपहर में इंडियन टाइम के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। ये मैंने यहाँ पे 530 की लेवल मार्क कर ली और उसके बाद हम लोग मार्क कर लेंगे 7 की लेवल, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी के बीच में हम लोग को ट्रेड देखना रहता है। ये मैंने 7 की लेवल मार्क कर ली। इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं ब्लू रख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का रख लेते हैं। तो इसके बीच में हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेवल मार्क कर लिए। दूसरा चीज़ हमें क्या देखना है, दूसरा चीज़ हमें देखना है लिक्विडिटी स्वीप किधर हो रही है, बाय साइड की सेल साइड। तो हम लोग पहले बना लेंगे लिक्विडिटी स्वीप के पोर्शंस। तो अगर ध्यान से देखें तो ये पोर्शन होगा हम लोग का सेल साइड का लिक्विडिटी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। और कौन कौन से सेल साइड लिक्विडिटी, ये होंगे सेल साइड लिक्विडिटी। इसको भी नाम दे दो सेल साइड लिक्विडिटी। और एक ये लेवल भी ले सकते हो, चलो ले लेते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। और कौन सा, एक ये ले लो सेल साइड लिक्विडिटी और एक और लास्ट वाला ले लो सेल साइड लिक्विडिटी। जितने भी सेल साइड लिक्विडिटी है सबको मार्क कर लो, ठीक है। क्योंकि कौन कहाँ पे स्वीप हो, किधर टारगेट, हम लोग को उतना नहीं मालूम है, ठीक। ये मैंने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। और बाय साइड लिक्विडिटी देख लो। एक तो तुम्हारा ये हो गया बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक। अब ये 5.5 की लेवल है। अब देखना है हमें लिक्विडिटी किधर स्वीप हो रही है, ये बाय साइड की ले रहा है कि ये सेल साइड की ले रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छा कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ ऐसी अवेलेबल है, जैसे कि ये बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस अवेलेबल। हम लोग इसको रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे और नेम दे देंगे रेजिस्टेंस। ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर ली। एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे ये लेवल अगर रिस्पेक्ट कर रही है तो हम लोग का जो बायस होगा वो डाउनवर्ड साइड ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी लगी और लिक्विडिटी स्वीप देखे किधर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए तो अगर 5:30 के बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये ऊपर वाली बाय साइड लिक्विडिटी ना लेके ये किसको स्वीप कर रहा है, ये जो छोटी सी कैंडल है इसको स्वीप कर रहा है। मैं अगर मार्क करूं, ये देखो दिख रहा है ना, ये बाय साइड लिक्विडिटी ले रहा है छोटी सी। अगर मैं इसको नाम दे दूं बाय साइड लिक्विडिटी, और अगर मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं, चलो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 मिनट देख लेते हैं क्या पोजीशन बन रहा है। ये देखो, ये छोटी सी जगह पे यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया है। फिर हमें क्या देखना है, जब लिक्विडिटी ले लेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये ऊपर वाली लिक्विडिटी नहीं लिया है, इंटरनल लिक्विडिटी लिया है 5:30 के बाद, तो उस पर भी ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। अब हमें देखना है शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे, ये हम लोग का हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। ये तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम लोग फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी बना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग इसको फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग वेट करेंगे कैंडल का यहाँ पहुँचने का, ठीक। फेयर वैल्यू गैप को हम लोग थोड़ा दूसरे कलर से ले लेते हैं ना, तो बढ़िया दिखाई देगा। ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक। तो जैसा कि तुम देखोगे, इसने पहले ही मूवमेंट में ब्रेक किया और पहली सेल साइड लिक्विडिटी और दूसरी सेल साइड लिक्विडिटी को इसने टारगेट दे दिया। अब हमें यहाँ पे तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर तुरंत ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे तुरंत ही ट्रेड प्लेस कर दी यहाँ से, नहीं, ऐसा हमें तुरंत ही यहाँ पर ऐसे प्लेस ट्रेड नहीं करना है। तो स्टॉप लॉस देख रहे हो कितना बड़ा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं लेना है। और टारगेट भी कम से कम इतना 1:1 भी ढंग से नहीं पहुंच रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान लो तो 1:1 पहुंच जाएगा, लेकिन इतना बड़ा हम लोग को लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है हम लोग का। हम लोग को वेट करना है फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट हो गया है, लिक्विडिटी पता चल गया है, सिंपली बस मैथड है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू पे टैप करें। और ये हम लोग को एक और कन्फर्मेशन मिल गई कि ऊपर हमारी रेजिस्टेंस लेवल है, तो मतलब कि एक तरीके से पूरा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पे टैप किया,
मैंने यहाँ पे तुरंत ही एंट्री मारी, यहाँ से एंट्री भी मान लो कि यहाँ पे लगी। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा या फिर वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर या फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, ठीक है। और मैंने टारगेट किधर का दे दिया, सेल साइड लिक्विडिटी का। ये सेल साइड लिक्विडिटी टैप है, ये सेल साइड लिक्विडिटी टैप है, तो नया सेल साइड लिक्विडिटी ये वाला बना लेगा, नया सेल साइड लिक्विडिटी ये वाला बना लेगा। ये दोनों तो टैप हो गए, तो जो नया सेल साइड लिक्विडिटी बनाएगा वो ये बना लेगा। तो हमारा फर्स्ट टीपी हम लोग का ये होगा। यहाँ तक पहुँचते ही हम लोग क्या करेंगे, अपना 50% या 75% अकॉर्डिंग टू योर अमाउंट, जितना आपको यहाँ पे क्लोज करना है क्लोज कर लीजिए TP1 तक। फिर TP2 दौड़िए। TP2 के लिए ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी अभी स्वीप नहीं हुई है, तो हम लोग इसको यहाँ तक स्वीप करेंगे। फिर जब ये भी स्वीप हो जाएगी तो हम लोग कहाँ तक स्वीप करेंगे, थर्ड सेल साइड लिक्विडिटी तक। और ये भी स्वीप हो गई तो हम लोग फोर्थ सेल साइड लिक्विडिटी तक। तो हम लोग को बंद किधर करना है, देखो इसको तब तक सेल साइड लिक्विडिटी ये लेता रहेगा जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करेगा। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, मैं आपको बताया था। जैसे देखो ये नीचे आ रही है, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, और जब ये पूरा इसको ऊपर क्रॉस कर जाएगी, ये जो पोर्शन होगा यहाँ से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी इसको एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ऐसा ही कुछ चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे मार्कअप होता है। ये तो नीचे आ ही रहा है, ये हाई बनाया, फिर ये लो बना दिया, ठीक है। हाई बनाने के लिए चलो अच्छा मान लेते ये हाई ये लो, ये हाई बनाया, इसके ऊपर कोई ये लो बनाया, ठीक। और ये हाई यहाँ पर बना दिया और अभी तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आके तुरंत यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो एक तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तुम्हारा कहाँ पर हुआ है, यहाँ से लेके इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लो, इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। तो इस पॉइंट पे जाके तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे जाके तुम अपना जो है जितना भी प्रॉफिट है सब क्लोज कर दोगे, ठीक है। और अगर देखो तभी भी ये तुम्हारा इतना प्रॉफिट से इतना प्रॉफिट तुम्हारा माइनस में लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर में क्लोज हो रहा है, तो इसके लिए तुम थोड़ा सा अवेयर रहो कि जहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाए, जहाँ पे थोड़ा शिफ्ट होना शुरू दिख जाए, तो वहाँ पे समझ जाओ कि कंसोलिडेशन अब होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। अब तुम इतना देर तो बैठोगे नहीं कि 6:30 से बैठे हो 8:30 बजे तक, इतना देर तो तुम बैठोगे नहीं। तो तुम तुरंत ही अपना प्रॉफिट लो, एक साइड टारगेट लो पूरा अच्छे से और वहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। तो ये था तुम्हारा गोल्ड का एनालिसिस 9 तारीख का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे एनालिसिस देखेंगे। ये मेरा ट्रेड था, मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।